जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोडोल एसपी टेबलेट के बारे में। जीरोडोल एसपी जो टेबलेट आती है ये इप्का कंपनी का ब्रांड आता है। ये टेबलेट फॉर्म में आती है, ओरली पानी के साथ निगली जाती है यानी पी जाती है। देखिए ये एक एलोपैथिक दवा है, इसको डॉक्टर की सलाह से लिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल व्यक्ति, बुजुर्ग या 10-12 साल से बड़ा बच्चा इसका यूज कर सकता है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे ये किस टाइप की दवा है। देखिए भैया, अगर प्राइस की बात करें तो करीब करीब 14-15 रुपए की एक टेबलेट पड़ती है, यानी 140-150 रुपए की 10 टेबलेट पड़ती है। इप्का कंपनी का आता है। इसके अंदर ना 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है, एसिलोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरिटियोपेप्टिडियोज इसके अंदर आता है। अब ये भाई होता क्या है और क्यों दिया जाता है? देखिए एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल एक नॉन एस्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होता है, दर्द, सूजन और बुखार की प्रॉब्लम में चलता है। लेकिन ये जो दवा होती है ना, ये सेरिटियोपेप्टिडियोज के साथ आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एसिलोफेनिक पैरासीटामोल दोगे तो सेरिटियोपेप्टिडेज भी इसके अंदर 15 mg में आएगा। तो इसका मतलब ये दर्द और बुखार में तो नहीं दी जाएगी। देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन क्यों देना? जब बुखार को ठीक करने के लिए प्लेन पैरासीटामोल ही बहुत होता है, तो अपन 3 चीज एक साथ क्यों दें? तो जीरोडोल प्लेन आती है, वो दे सकते हैं, या पी आती है, उसके अंदर एसिलोफेनिक पैरासीटामोल आता है, या कोई भी आप कालपोल दे सकते हो पैरासीटामोल प्लेन। तो ये कभी भी नहीं देना है, क्योंकि इतनी हेवी हो जाती है कि भाई क्यों देना बुखार की प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब भाई कहाँ दी जाएगी फिर? तो यही समझाने के लिए ये मैंने आपको थोड़ा बताया है कि ऐसे नहीं है कि इसके अंदर पैरासीटामोल है, एसिलोफेनिक है तो बुखार की प्रॉब्लम दे दिया, हेडेक की प्रॉब्लम दे दिया। ठीक तो कर देगा लेकिन नहीं देना है, ठीक है? वहां पर प्लेन दीजिएगा, अच्छा काम करेगी। अब ये कहाँ चलेगी? तो भैया देखिए, इसके अंदर सेरिटियोपेप्टिडेज होता है ना, ये एक एंजाइम होता है। ये घाव को भरने का काम करता है, क्योंकि एक्चुअली ये ना रक्त के थक्का अगर कोई जम रहा ना उसको पतला करता है, खून को पतला कर कर काम करता है। इनके अलावा ये ब्लड फ्लो को करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ कोई घाव हो गया ना, तो घाव के होता क्या कि दिक्कत, वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं ना वो मर जाते हैं और ब्लड फ्लो रुक जाता है और वहाँ पर ब्लड क्लॉट जम जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा। और ब्लड फ्लो के अंदर ही सारी ताकत होती है कि वहाँ के एरिया को सेफ्टी दे, उसको साफ सुथरा रखे और वहाँ की एंटीसेप्टिक की तरह काम करे। क्योंकि ब्लड के अंदर होता है आपका एंटीबॉडी होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होता है, टी सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, वहाँ के वातावरण को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन से वहाँ का घाव जल्दी भरता है। तो वहाँ पर ब्लड ही नहीं जाएगा तो कैसे भरेगा? तो ये ना जो सेरिटियोपेप्टिडेज होता है, ये एक एंजाइम होता है, ब्लड फ्लो को ठीक रखता है और रुकावट है ना उसको दूर करता है। तो ज़्यादातर इस दवा का यूज होगा वो घाव की प्रॉब्लम में होगा। अगर घाव है या कोई सर्जरी है, कोई इंजरी है, बड़ा घाव, ठीक है, कोई चोट लग गई है, खुल गया है, घाव है, कोई टाँके लगे हैं, कोई सिजेरियन हुआ है महिलाओं के, ठीक है, टाँके लगे हैं, कोई इंजरी हुई है, टाँके लगे हैं, तो अगर कोई खुला घाव ना, वहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा होती है। इनके अलावा एसिलोफेनिक पैरासीटामोल घाव के कारण जो दर्द है वहाँ उसको कम कर देगा। इनके अलावा दोस्तों कई बार दांतों की प्रॉब्लम भी दी जाती है। दांत निकलवाया है, दांत में घाव है, घाव इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक डॉक्टर दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी दी जाएगी, क्योंकि दांतों के अंदर सूजन होता है, दर्द होता है, पस होती है, तो उसको ही कम करता है। इनके अलावा जोड़ के अंदर प्रॉब्लम, अर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द है, सूजन है, तो सूजन को ये कम करेगा, इसलिए वहाँ पर भी दे सकते हैं। यानी ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर दर्द के साथ सूजन या फिर घाव है या फिर बड़ा कोई इंजरी हुई है, उस प्रॉब्लम में ज़्यादातर दिया जाएगा, ठीक है? जैसे कोई अगर कोई मोच लग जाए, ठीक है, मुरुड़ लग जाए, मुरुड़, तो मुरुड़ में होता क्या है कि हड्डी के अंदर थोड़ा फ्रैक्चर तो नहीं होता, लेकिन नसें खींच जाती है वहाँ की और मांस फट जाता है, तो वहाँ पर सूजन आ जाएगा, तो ये वहाँ काम कर सकती है। तो मुरुड़ जब पड़ जाती है तो एसपी डॉक्टर ज़्यादातर देते हैं। तो दर्द को कम करेगा एसिलोफेनिक पैरासीटामोल, और सेरिटियोपेप्टिडेज जो होता है वो उस सूजन को कम कर ब्लड फ्लो को ठीक रखेगा, जिससे कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए और प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। तो मांस फट जाता है, उसके कारण भी दी जाएगी। हड्डियों के डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको सेल्फ नहीं करना, इसे ध्यान रखिएगा। कई सारी मस्कुलर प्रॉब्लम और भी होती है, जो मसल्स में खिंचाव आने के कारण सूजन रहता है, पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, उसमें भी दी जा सकती है। नर्व पेन में काम नहीं करेगी तो वहाँ नहीं देना, ध्यान रखिएगा। हेडेक और बुखार में नहीं देना है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं देना है, बड़ी चीज़ों के लिए दिया जाता है। समझते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो एक सुबह, एक शाम या दिन में 3 बार भी हो सकती है।
डिपेंड करता है प्रॉब्लम को देख के। तो दिन में 3 बार भी हो सकती है, सुबह शाम भी हो सकती है। ये कोई ज़्यादा लंबी नहीं चलती। जब तक दर्द सूजे ना तब तक दी जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है। 5 से लेके 10 दिन, 10 दिन से लेके 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलती है, बंद हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट अगर देखिए कोई भी पेन किलर लेते हो ना, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखा गया कि गैस होती है। तो खाली पेट साथ में ले सकते हो आप। कब्ज़ बनना, पेट दुखना, नींद आने में दिक्कत होना, ठीक है, इंडाइजेशन, एसिडिटी होना, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों ये था सब कुछ ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। पी और ज़ीरोडोल प्लेन के बारे में पहले ही वीडियो बना रखा है। अगली बार बात करेंगे ज़ीरोडोल स्पास के बारे में, वो किस चीज़ की आती है। ज़ीरोडोल टीएच के बारे में, इनके बारे में भी जानेंगे। ज़ीरोडोल पीटी के बारे में, एमआर के बारे में, बहुत बड़ा ब्रांड है। बहुत बहुत